दो लोगों के बीच ऐसी लड़ाई हुई है जिसमें एक को जान गंवानी पड़ी। रात के करीबन 9:30 बजे खबर आई है कि एक व्यक्ति ने एक जन को चाकू मार दिया और उसको अस्पताल ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई है। लुकेश जो है आकाश निर्मलकर के ऊपर हावी हो जाता है और हावी ऐसा होता है कि उसके हाथ में धारदार हथियार थे और वो उस हथियार से आकाश पे वार कर देता है। खुर्सीपार में तिल्हा नाला के पास हुई घटना, उसके पहले दुर्ग क्षेत्र में हुआ, उसके पहले छावनी में हो, दीपावली के दिन तो छावनी में ही हो गया था। दुर्ग जिले के अंदर 7 के बाद ये 8वां हत्या का मामला जो कि केपी न्यूज़ में खबर के माध्यम से दर्ज हो रहा है और ये पिछले 8 से 10 दिन के भीतर लगातार इस तरह के मामले, चाहे वो दुर्ग के हों चाहे वो भिलाई के हों, तमाम जगहों के खबरों को हमने आप तक सटीक रूप से पहुंचाया है। कल ही एक खबर कवर किया था हमने खुर्सीपार का, तिल्हा नाला के पास का, और ठीक आज सुबह सुबह फ़ोन आता है और पता चलता है कि बीती रात नंदनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव है अरसनारा, वहां पर एक गोवर्धन चौक है और वहां पर दो लोगों के बीच ऐसी लड़ाई हुई है जिसमें एक को जान गंवानी पड़ी। नमस्कार, मैं सीमांत हूं, केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं और ये वो गांव है जिस गांव में अगर थोड़ा सा जूम भी कर दें सचिन भाऊ तो आपको वो बल दिखा सकते हैं जो कि यहाँ पर आया हुआ है और कोई अप्रिय घटना ना घटे। हालांकि अप्रिय घटना तो बीती रात घट गई, लेकिन फिर से कोई ऐसा विवाद ना हो, कोई ऐसी स्थिति ना पैदा हो कि आपस में जो भीड़ होती है वो आपस में लड़ लें। तो चूँकि ग्रामीण क्षेत्र है तो लगभग इमोशंस कुछ ऐसे रहते हैं, हत्या वत्या जब होती है तो उसमें कहीं ना कहीं जो है आपस में ऐसी भिड़ंत हो जाती है। जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ मेरे एक तरफ वो क्षेत्र है जहाँ इस घटना को अंजाम दिया गया था। इस तरफ माता लक्ष्मी जी को विराजा गया है और टेंट वगैरह लगाया गया है, आज हवन होना है। और पूरी घटना क्या है अब मैं आपको जो जानकारी हासिल हुई है यहाँ पर आने के बाद, इस गांव में आने के बाद बताता हूँ। मैंने पहले बताया कि नंदनी क्षेत्र के अंतर्गत का मामला, थाना क्षेत्र के, और ये गांव जब आएंगे अरसनारा वहाँ पर गोवर्धन चौक, लुकेश नाम का एक शख्स, लुकेश मैत्री, जिसकी उम्र 20 साल है, और आकाश निर्मलकर, इसकी उम्र 22 साल है। बताया जाता है कि लुकेश जो है वो भी इसी गांव का रहने वाला है, आकाश भी इसी गांव का रहने वाला है। लुकेश काम करता था राजस्थान में और राजस्थान में काम करते करते वो पिछले 3 महीने से इसी गांव में आ गया था। गणेश पक्ष में वो आया हुआ था। आकाश निर्मलकर इसी गांव का रहने वाला है और यहीं पर कुछ ज़्यादा खास काम वाम नहीं करता, यहीं पर घूमता रहता था। ऐसा आसपास के जो क्षेत्र के लोग हैं उनसे हमने बात की तो उन्होंने बताया। अब इन दोनों के बीच विवाद होता है और लुकेश जो है आकाश निर्मलकर के ऊपर हावी हो जाता है और हावी ऐसा होता है कि उसके हाथ में धारदार हथियार थे और वो उस हथियार से आकाश पे वार कर देता है। आकाश की तत्काल मौके पर ही मौत हो जाती है। इस पूरी घटना के बाद गांव वाले जो थे वहाँ पर पूरे भीड़ इकट्ठा हो गई थी। तस्वीरें भी एक आई हैं, लेकिन तस्वीरें हम दिखा नहीं सकते क्योंकि पूरी तस्वीरें लहूलुहान हैं। पूरे गांव को चारों तरफ से बल से यहाँ पर रखा गया है कि कोई ऐसी घटना ना हो। दूसरी चीज़ कि गांव वाले जब हम यहाँ पर आए हैं तो कुछ भी चीज़ बताने से इनकार कर रहे हैं। बखूबी ये देखा जाता है, हम जहाँ भी जाते हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की घटना होती है तो लोग डरे सकुची से रहते हैं, वो बताते नहीं हैं कि इस तरह से कोई घटना हुई है, ये कारण क्या था। तो मुख्य कारण फ़िलहाल अब तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन इस तरह से लगातार दुर्ग जिले के भीतर, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, लगातार इस तरह की घटना चिंताजनक विषय है। और इस विषय को लेकर के वाकई में अब कोई शायद चिंतन नहीं करना चाहता। क्या थाना प्रभारियों के हाथ बंधे हुए हैं? क्या इसमें जो बड़े लोग हैं उनकी अफसरशाही चल रही है? बहुत सारी चीज़ें इसमें सवाल पैदा कर रहे हैं। सवाल के साथ एक और ख़बर जब बनाऊंगा, क्योंकि पूरी डिटेलिंग जब पता चलेगी अच्छे से, तो एक और ख़बर बनाऊंगा। कई सारे सवाल हैं जनता के, और जनता के सवाल हैं तो पूछना ज़रूरी भी है प्रशासन से, शासन से, क्योंकि इस तरह की घटनाएं जो बढ़ रही हैं छत्तीसगढ़ के क्राइम रेशियो को इतना बढ़ा रही हैं। और दुर्ग और भिलाई क्षेत्र में तो इतना नहीं होता था। पिछले दिनों खुर्सीपार में तिल्हा नाला के पास हुई घटना, उसके पहले दुर्ग क्षेत्र में हुआ, उसके पहले छावनी में हो, दीपावली के दिन तो छावनी में ही हो गया था। इस तरह की घटनाएं जो लगातार बढ़ी हैं, इसके पीछे का मुख्य कारण भी जानना ज़रूरी है। तो आगे क्या अपडेट आएगा, थाना प्रभारी यहाँ पर खुद मौके पर पहुँचे हुए हैं अपने बल के साथ। वो दूसरी तरफ है जहाँ पर मृतक का घर है, वहाँ पर पहरा दे रहे हैं। बाकी लोग यहाँ पर हैं जिस जगह पर घटना हुई है, उस जगह को भी हम चाहेंगे कि आपको एक्सप्लोर करके दिखाएं। फ़िलहाल हमने सोचा कि ये गांव और ये तस्वीरें आपको दिखा दी जाए, उस जगह पर लेकर के चलते, वहाँ की भी तस्वीरें आपको
पहुंचाते हैं, दिखाते हैं। इस पूरी घटना को लेकर के अभी किसी तरह से कारण जो है स्पष्ट नहीं हो पाया है। अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करने की हमने कोशिश की। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। जी, कल की ये घटना है और कल यहाँ गौरी गौरा और माता का त्यौहार शांतिपूर्वक ख़त्म हुआ है। रात के करीबन 9:30 बजे खबर आई है कि एक व्यक्ति ने एक जन को चाकू मार दिया और उसको अस्पताल ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई है करके। इस सूचना पर हम मौके पर पहुँचे और एक टीम मैंने चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज में रवाना किया, तो वहाँ जाके देखा कि वो लड़के की मृत्यु हो चुकी है। फिर हम आरोपी के संबंध में पता तलाश करने का प्रयास किए तो हमको जानकारी मिली कि ये लोकल का लड़का है और चूँकि अभी लड़के की कोई खास जानकारी नहीं मिल पा रही, विभिन्न जगह पे जहाँ जहाँ उनके लुकने छिपने रहने के स्थान पे हमारी टीम दबिश दे रही। साथ में हम अपने ACCU की टीम का भी सहयोग ले रहे हैं और बहुत जल्दी हम इसको पुलिस की कस्टडी में लेकर पूछताछ करके अग्रिम कार्रवाई करेंगे। सर, ये लोकेश जो बताया जा रहा है ये कहीं बाहर रहता था, ऐसा बताया जा रहा है? जी, अभी तक हमको ये जानकारी मिली कि ये कमाने खाने के लिए जयपुर राजस्थान तरफ गया था और पिछले 3-4 महीना के पहले ही ये वापस आया है। और आकाश के बारे में कोई जानकारी? नहीं, कोई खास जानकारी नहीं। गांव का ही लड़का था और ये बेसिकली इनका जो परिवार है वो कुरूद में रहता है और यहाँ पर कल चूँकि त्यौहार था तो पुश्तैनी गांव है, यहाँ पर त्यौहार मनाने आया था। आधिकारिक बयान के बाद भी कारण की पूरी तरह से पुष्टि तो नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी बल यहाँ पर काफ़ी देर से मौजूद है और चूँकि पोस्टमार्टम हो चुका है और उसके बाद जो है बॉडी को लाने की तैयारी है और बताया जा रहा है कि आकाश का ये पुश्तैनी गांव है चूँकि, तो यहीं पर अंतिम संस्कार किया जाएगा और इसलिए शायद बल को यहाँ पर रखा गया है ताकि कोई ऐसी घटना ना हो जिससे चीज़ें जो हैं ख़राब हो सके। तो बेसिकली इस पे सोचना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लगातार जो इस तरह की घटनाएं हुई हैं दुर्ग ज़िले में, भिलाई में, तमाम जो आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर थाना क्षेत्र के अंतर्गत, इस पे मानसिक जो है चीज़ें उस पर ज़्यादा दिमाग लगाना ज़रूरी है क्योंकि इजी अवेलेबल हैं कटर और बाकी जो धारदार हथियार हैं वो ईज़िली मिल जा रहे हैं। अब ऐसे में कल वाली घटना अगर देखी जाए, बार बार हम नशे की बात करते हैं तो कल वाली घटना जो थी खुर्सीपार में, वो नशे से रिलेट करके नहीं देखा जा सकता उसको। वो कोई ऐसी चीज़ें थी जो आपस में उलझे थे और वही उलझने का कारण था कि खार खाए बैठा एक शख्स जो उसे घेरता है और उसे मार देता है। तो इस तरह की घटनाएँ जो हैं कई तरह से अलग अलग विभिन्न तरीके से सामने आ रही हैं और मेन जो है मानसिकताओं पर जो है वार करना बेहद ज़रूरी है। ऐसी मानसिकता जो निगेटिविटी से होकर के गुजर रही हैं। आगे क्या कुछ अपडेट आएगा लगातार खबरों के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया।